हम सबके पास एक जैसी आंखें होती हैं, है ना? लेकिन एक जैसा दृष्टिकोण नहीं होता। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग कर देती है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर हम बात करें म्यूटेशन की, तो प्रॉपर्टी के संदर्भ में म्यूटेशन शब्द को कई तरह से बोला जाता है, जैसे कि नाम परिवर्तन या परिवर्तनकरण, फेरफार या फेरबदल, नामांतरण, उत्तराधिकार, और अगर कृषि भूमि की बात करें तो इसे दाखिल खारिज या फिर इंतकाल भी कहा जाता है। लेकिन इन सभी शब्दों का मतलब, इनका अर्थ सिर्फ एक ही होता है। इसे अगर हम कानूनी नजर से देखें ना, तो कानूनी भाषा में म्यूटेशन का मतलब सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी टाइटल के मालिक का नाम बदलवाना होता है। अपने इस वीडियो में मैं आज सिर्फ डीडीए प्रॉपर्टी की म्यूटेशन के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किसी भी तरह की डीडीए प्रॉपर्टी म्यूटेशन का मतलब क्या है। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए में या डीडीए प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस यानी कि एमसीडी में म्यूटेशन क्यों करवाई जाती है, कैसे करवाई जाती है और क्यों करवानी चाहिए, इससे क्या फायदा होता है, कितना खर्च आता है, किसी डीडीए प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर प्रॉपर्टी डीडीए में फ्री होल्ड नहीं है और उस प्रॉपर्टी ओनर की मृत्यु हो जाए तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, प्रॉपर्टी म्यूटेशन में कितना समय लगता है, अगर म्यूटेशन जल्दी करवाना हो तो फिर क्या करें, और अभी हाल ही में नगर निगम अर्थात एमसीडी ने म्यूटेशन करते वक्त क्या क्या बदलाव किए हैं, इस तरह की तमाम जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। आपसे अनुरोध कि इस पूरी वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. आखिर प्रॉपर्टी म्यूटेशन है क्या? अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो किसी शहर का नगर निगम अर्थात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी को दुरुस्त करने के लिए ओनरशिप ट्रांसफर का पूरा रिकॉर्ड रखता है, और वही सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ओनरशिप को सुनिश्चित करने का जरिया भी बन जाते हैं, जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर वह प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट डीड, आर्ट डीड, विल यानी कि वसीयत या फिर किसी और जरिए से उसके पास आई है। चलिए इसे कुछ और सरल तरीके से भी समझते हैं। प्रॉपर्टी म्यूटेशन का मतलब जब प्रॉपर्टी को बेचा या ट्रांसफर किया जाता है तो टाइटल ओनरशिप में बदलाव, अर्थात जो जमीन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पहले से ही किसी और के नाम पे दर्ज है उसमें बदलाव करना, तब्दीली करवाना, या कहें कि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने को ही म्यूटेशन कहा जाता है। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन प्रशासन को टैक्स पेयर्स की जिम्मेदारियों को भी तय करवाने में हेल्प यानी कि मदद करता है। हालांकि यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता, लेकिन अगर भविष्य में आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो यह डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आता है। क्यों करवाई जाती है डीडीए प्रॉपर्टी की म्यूटेशन और इसका फायदा क्या है? हालांकि अब तक किसी भी डीडीए प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के बाद म्यूटेशन करवाने को लोग बड़े हल्के में लेते आ रहे हैं। अधिकतर लोग प्रॉपर्टी की सेल डेट दिखाकर ही यह सब काम करवा लिया करते हैं, जैसे कि बिजली पानी का मीटर, उसका बिल, आईजीएल का कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना वगैरह वगैरह। जहां तक हर वर्ष कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि हाउस टैक्स जमा कराने की बात है, तो पहले वाले प्रॉपर्टी ओनर के नाम से लोग सालों साल हाउस टैक्स जमा करवाते रहते हैं, या बिना प्रॉपर्टी म्यूटेशन के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने नाम से हाउस टैक्स जमा करवा देते हैं। एमसीडी भी आंखें बंद करके सब जमा करती जाती है कि बस जो आता है उसे आने दो ना। इस सब से कई बार नए प्रॉपर्टी बायर्स को डीडीए फ्लैट, फ्लोर, कोठी या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी खरीदने के कुछ वर्षों पश्चात यदि वह वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है
उस प्रॉपर्टी को अगर वो बेचता है तब उसे पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी का तो पिछला बहुत रुपया एमसीडी में बकाया है, जिसे या तो बिल्डर ने जमा ही नहीं करवाया या फिर पहले वाला जो ऑनर है वो चीटिंग कर गया और वो सारा का सारा रुपया हर जाने समेत बेचारे उस भोले वाले सेलर को जमा करवाना पड़ता है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त यह सब चेक ही नहीं किया और ना ही प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपने नाम पर उसने मोटेशन करवाई थी। इन सभी तरह की दिक्कतों और परेशानियों से बचने के लिए ही एक आम इंसान यह चाहता है कि जिस व्यक्ति से वह डीडीए फ्लैट, फ्लोर, कोठी या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके नाम पर एमसीडी में उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन भी होनी चाहिए। सरकार और बैंक अब जरूरी क्यों करने जा रहे हैं डीडीए प्रॉपर्टी की म्यूटेशन? क्योंकि आज के परिवेश में हर दूसरा व्यक्ति डीडीए की किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बैंक से होम लोन लेकर ही प्रॉपर्टी बाय करता है और अधिकतर बैंक उस समय तक का पिछला सारा बकाया हाउस टैक्स, पेड बिल मांगते, यानी कि एमसीडी द्वारा दिया गया एनओसी मांगते, वरना वह होम लोन देने में दिक्कत करते हैं। इसके पीछे सरकार का बैंकों पर इस बात को लेकर प्रेशर भी है। प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि सरकार पिछले कुछ वर्षों से पूरी दिल्ली के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने में लगी है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर प्रॉपर्टी ऑनर का नाम दर्ज ना होने के कारण उसे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार का मानना है कि अगर वर्तमान में इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए तो कुछ वर्षों के पश्चात लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी भी प्रकार के फ्रॉड का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ एक क्लिक करते ही किसी भी नए प्रॉपर्टी बायर्स के सामने उस प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और फिर इस प्रक्रिया से बहुत सी और समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। अब लोग इस बात के लिए अवेयर भी होने लगे हैं और अधिकतर लोग डीडीए प्रॉपर्टी की सेल डीड करवाने के पश्चात साथ के साथ अपने नाम पर ही उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन के लिए भी एमसीडी में अप्लाई कर देते हैं। मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए यह एक बहुत अच्छा कदम है। प्रॉपर्टी अगर डीडीए से फ्री होल्ड नहीं है तो फिर एमसीडी में उसकी म्यूटेशन कैसे होगी? और अगर इस बीच किसी प्रॉपर्टी ऑनर की मृत्यु हो जाए तो? यह सवाल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं जनाब, तो मैं इसके लिए बता दूं कि अगर कोई डीडीए प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है तो पहले तो उस प्रॉपर्टी को डीडीए से फ्री होल्ड करवाना होगा, उसके पश्चात ही एमसीडी में उसकी म्यूटेशन हो पाएगी। यहां एक बड़ा ही अहम सवाल आता है कि अगर प्रॉपर्टी डीडीए से फ्री होल्ड नहीं है या प्रॉपर्टी ऑनर अलॉटी है और उस अलॉटी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या करें? तो फिर सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का उसके वारिसों के नाम पर डीडीए में ही म्यूटेशन करवाना होगा। म्यूटेशन के साथ साथ डीडीए से ही उसे उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करवाना भी जरूरी हो जाता है। इसके बाद ही एमसीडी में म्यूटेशन हो पाएगी, उससे पहले नहीं। इस सब के लिए जो प्रोसीजर है, जैसे कि पहले आर्ट डीड बनवाना, एसएमसी या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना, इस पर मैं पहले से ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस भी बना चुका हूं जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। इनका शीर्षक है एसएमसी सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, रेलिंक्विशमेंट डीड, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वसीयत के जरिए अगर आपका डीडीए में या एमसीडी में म्यूटेशन होना है तो वसीयत को लेकर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। इन सभी वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कृपया आप वहां क्लिक करके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। जहां तक सवाल है डीडीए में प्रॉपर्टी की म्यूटेशन अपने नाम पर करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे और इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, कितना समय लगता है और कितना खर्च आता है, तो इस विषय में मैं अलग से कभी एक्सक्लूसिव एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी से यह सब बातें भी समझ में आ जाएंगी। एमसीडी में म्यूटेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? दोस्तों, अब तक यह तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन करवाना क्यों जरूरी होता है और इसका फायदा क्या है। अब बात आती है कि इसके लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। तो मैं आपको बता दूं
कि एमसीडी में म्यूटेशन की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के लिए जिस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं उसके सभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अलॉटी से लेकर आगे तक के सारी पेपर चेन के साथ साथ लेटेस्ट सेल डीड की कॉपी। अगर प्रॉपर्टी आपके पास गिफ्ट डीड, एक्सचेंज डीड, पार्टीशन डीड, आर्ट डीड, सक्सेशन या फिर विल यानी कि वसीयत के जरिए आई है तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड और नोटराइज्ड फोटोकॉपी के साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट, सभी लीगल हेयर्स के एड्रेस प्रूफ, एसएमसी, एफिडेविट, पिछले पूरे पेड हाउस टैक्स के साथ साथ लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स क्लियरेंस पेपर की रसीदें भी चाहिए। सबके आई कार्ड चाहिए, पैन नंबर चाहिए, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी चाहिए, आई बॉन्ड अर्थात इंडेमनिटी बॉन्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एरिया यानी कि अपने जोन के एमसीडी ऑफिस में सबमिट करवाने होंगे जब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। एमसीडी में म्यूटेशन के लिए समय कितना लगता है? जहां तक समय सीमा की बात है तो एमसीडी में अपने नाम पर म्यूटेशन करवाने के सारे प्रोसेस में आपके द्वारा सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के पश्चात सरकारी समय के अनुसार जो लगना चाहिए, जो कि ऑफिशियली सरकार कहती है, वो है 30 से 45 वर्किंग डेज। लेकिन सच यह है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार के चलते अगर इस तय सीमा में आपको म्यूटेशन लेटर मिल जाता है तो आप समझे कि आपकी लॉटरी लग गई। हाँ, अगर सुविधा शुल्क अलग से लिफाफे में दे दिया जाए तो फिर तो सिर्फ 10 से 15 दिन या फिर उससे भी कम म्यूटेशन लेटर आपके हाथ में होगा साहब। मैं समझ रहा हूं कि मेरी यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। म्यूटेशन लेटर बनवाने के लिए खर्च कितना आता है और कब तक बनवाया जा सकता है? जहां तक सरकारी ऑफिशियल फीस की बात है तो एमसीडी में अपने नाम म्यूटेशन करवाने पर जहां पहले सिर्फ सरकारी फीस मात्र 150 रुपया ली जाती थी, वहीं कुछ समय पहले यह बढ़ाकर हो चुकी है 1500 रुपये। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर म्यूटेशन जल्दी करवाना हो या बिना किसी जहमत के करवाना चाहते हैं तो सुविधा शुल्क अलग से देना पड़ता है और वह सुविधा शुल्क इससे कई गुना ज्यादा होता है। अब जो एमसीडी ने म्यूटेशन करते वक्त एक बड़ा बदलाव और किया है वो यह है कि पहले उसमें प्रॉपर्टी का एक्चुअल एरिया लिखा जाता था जो कि डीडीए ने अलॉट किया है, लेकिन अब बड़े हुए कवर्ड एरिया को भी मिलाकर उसमें ये मेंशन किया जाता है, यानी कि अगर आपने कुछ एक्सटेंड कर लिया है तो उस एरिया को भी मिलाया जाता है, जिससे भविष्य में हाउस टैक्स भी बड़े हुए एरिया पर ही आएगा। जहां तक समय सीमा का सवाल है तो अपने नाम पर म्यूटेशन करवाने की कोई समय सीमा अब तक फिक्स नहीं है। दरअसल डीडीए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए ऑनरशिप का ट्रांसफर तो तभी हो जाता है जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। म्यूटेशन तो एक कानूनी औपचारिकता है जिसे लेन देन के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब सरकार और बैंक प्रॉपर्टी म्यूटेशन को लेकर सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए मेरी माने तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद जितनी जल्दी हो सके आप एमसीडी में अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लें। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मेरी इस वीडियो को देख डीडीए में म्यूटेशन को ही लेकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बहुत समय और मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने में, और सच पूछो तो मेरी यह मेहनत तब सफल होती है जब आप जैसे व्यूअर्स मेरी उन तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस को अपने उन सभी इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, उन्हें शेयर करते हैं जिन्हें वाकई में ही इनकी जरूरत है। मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो मित्र किसी कारणवश अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए उन सभी से अनुरोध कि कृपया नीचे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी समस्या से परेशान है, अपने रहने के लिए, काम करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते, अपने पुराने घर की कोलैबोरेशन कर उसे नया, सुंदर और मॉडर्न तरीके से बनवाना चाहते, इंटीरियर डिजाइन द्वारा उसे नया लुक देना चाहते, तो निसंकोच फोन पर समय लेकर आप हमारे ऑफिस शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार में आ सकते हैं। यकीनन
शांति प्रॉपर्टीज की पूरी टीम रियल एस्टेट से संबंधित आपकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। और अब आखिरी में मेरा नजरिया कि कभी भूल कर भी ना कहना कि दिन अपना खराब है। समझ लेना कि कांटों में घिर गया आप जैसा एक सुंदर गुलाब है। रखना हौसला, वो मंजर भी जरूर आएगा। देखना प्यासे के पास खुद समुंदर चल के आएगा। कभी थक कर बैठ ना जाना मेरे दोस्त, याद रखना मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी जरूर आएगा। जल्दी रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी नए अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।